हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड प्रॉफिटेबल कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है, ये कंपनी आप लोग को लगभग 6050% के आसपास की रिटर्न दे रही है। और स्पेशली मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी बहती गंगा में नहा सको। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोग की टारगेट। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, सवाका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड। और कंपनी जो है वो केमिकल प्रोडक्ट्स एंड स्क्रैप मटेरियल्स में डील करती है। अगर कंपनी के बारे में कुछ भी डिटेल में जानना हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 45 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी बहुत ही ज़्यादा हाई है, 4477 की पी है। 2.43% की ROC एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 1.8% के आसपास। लास्ट 6 मंथ का जो रिटर्न है वो अराउंड 1335% है। एंड लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 12% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। और अगर एक साल के अप्रोक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो 6042.85% के आसपास है। फेस वैल्यू 10 की है एंड ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, प्रोज में है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बाकी कॉन्स में आप लोग देख सकते हो, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। प्रॉफिटेबल कंपनी है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही काफ़ी कम है। एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी काफ़ी कम है अगेन कंपनी में। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है। एंड दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 7 लाख के आसपास की प्रॉफिट दिया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल रहने वाली है। करंट ATM में 1 लाख के आसपास की कंपनी प्रॉफिट दे रही है। उसके बाद बैलेंस शीट यहाँ पे देख सकते हो, बैलेंस शीट में दिसंबर क्वार्टरली से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेब्ट भी इंक्रीज किया है, देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगर कैश फ्लोज के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। तो डायरेक्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ही चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे मौजूद है। और अगर 3 साल की शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपेयर किया जाए तो सब कुछ कांस्टेंट है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, सब कुछ कांस्टेंट है। 32.60, 67.4, 30.60, 67.4। पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो किस किस बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। 3 ही बड़े रिटेलर है मेजरली, और एक बड़े रिटेलर ने तो दिसंबर के क्वार्टर में एंट्री किया है स्टॉक में, देख सकते हो यहाँ पे। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 62.21% के आसपास निकल के आ रही है इस स्टॉक में। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियरली पता चल ही रहा है कि कंपनी की फंडामेंटल इतनी भी ज़्यादा कुछ शानदार नहीं है कि कंपनी 6000% की रिटर्न एक साल में दे दे। यहाँ पे टोटली ऑपरेटर का गेम चल रहा है, ये आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा कंपनी की फंडामेंटल्स देख के। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये इतना ऊपर तो जा रही है लेकिन जब गिरेगी ना, जब एकदम गिरेगी तब उतना ही नीचे गिरेगी कंपनी। सिंपली जब गिरेगी तब उतना ही नीचे गिरेगी। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक तो नो है। हाँ, हो सकता है बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो जाए कंपनी में, तब आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते हो। और बाकी रही बात शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। अगर लेना है तो मैं अभी के लिए अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन मैं आप लोग को स्विंग ट्रेड लेने के लिए रिकमेंड करूँगा। देखो, ये एक हाई रिस्क टू रिवॉर्ड कंपनी है, इसलिए मैं बोल रहा था कि बहती गंगा में आप भी नहा लो और प्रॉफिट को एंजॉय करो, बहुत ही बढ़िया। वो स्विंग ट्रेडिंग में ही पॉसिबल है, ना ही शॉर्ट टर्म में, नहीं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म में बेकार में आप लोग रिस्क लोगे, रिटर्न मिलेगी लेकिन बेकार में आप लोग रिस्क लोगे। तो गाइज, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरी पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज, सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे, और कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप XT में लिस्टेड है, मतलब इसमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड नहीं है। अभी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। डिलीवरी परसेंटेज तो 100 ही निकल के आएगी, अभी क्वांटिटी देखना है सिर्फ हम लोगों को। 1,64,626 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है। एक बार ये देख लेंगे कि देखो, ये तो 1,64,000 ठीक है, वॉल्यूम की स्ट्रेंथ भी 100% है। लेकिन अभी ये देखना ये है कि ये जो वॉल्यूम है कंपनी की, क्या ये इसकी एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से कम है या एवरेज से ज़्यादा, वो तो हम लोग को चार्ट देख के ही पता लगेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे तीसरी पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कैसी है, एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से कम है या ज़्यादा।
उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आप लोगों को बाय करना है एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के BSC की डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BSC की डेली चार्ट खुली हुई है और आज एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम निकल के आई है और ज़बरदस्त बाइंग हो रही है कंपनी में। कंपनी अभी 43 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है और आज अपर सर्किट में कंपनी क्लोजिंग हुई है, देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी लेवल इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि इसमें आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को कोई भी लेवल्स की ज़रूरत नहीं है। विदाउट लेवल्स भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। बहुत लोग मुझसे बोल सकते हैं कि भाई क्या पागल है ऐसी बातें कर रहा है कि मैं बाई कहाँ पे करूँगा, टारगेट क्या है। तो गाइस वो सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पे आप लोग को ट्रेड करना है ऑन द बेसिस ऑफ RSI के बेसिस पे आप लोग को ट्रेड करना है। यहाँ पे अभी कैसे ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो अभी कंपनी की जो हाईएस्ट पीक RSI थी वो 97.5 थी लास्ट स्विंग में, देख सकते हो यहाँ पे 97.5 के आसपास की RSI थी कंपनी में। तो अभी की RSI अगर देखा जाए तो 96.44। देखो अभी अगर कोई गंगा में छलांग लगाना चाहता है, अभी अगर कोई मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा फोर्स में पानी बह रहा है गंगा में, अगर अभी कोई छलांग लगाता है तो अगर पैर फिसला तो नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। अगर अभी कोई बंदा एंटर करते तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली गई है और मैक्स जो RSI था 97.5, और ये एक बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि फिर से ये कंपनी 97.5 की RSI से ही गिरेगी। तो मैं आप लोगों को अभी बाई करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर अपने आप से खुद से रिस्क लेके अगर खुद के रिस्क पे अगर एंटर करना है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। मैं एकदम कैलकुलेटेड रिस्क, कम से कम रिस्क में कैसे आप लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिकली। तो गाइज वेट, यहाँ पे देखो RSI जब कूल डाउन हुई थी तब अराउंड 71 के आसपास की RSI गिर गई थी। यहाँ पे अराउंड लगा लो 71.24, ठीक है 71.24 तक गिरी थी लास्ट टाइम, ये गिरी थी अराउंड 58। तो अब इन दोनों का एवरेज ऑलमोस्ट निकल कर रहा है 65 to 70 के लेवल, ठीक है चलो मान लेते हैं 70 to 75 के लेवल। अगर आप लोगों में पेशेंस बहुत ही ज़्यादा कम है तो 70 to 75 की RSI, देखो ये कंपनी गिरेगी और जब गिर के 70 to 75 की RSI की लेवल पे आएगी तब आप लोग को आंखें बंद करके बाई करना है। नो मैटर व्हाट की कंपनी की हो सकता है कि कंपनी की RSI 50 तक चली जाए, लेकिन 70 to 75 की अगर आप लोग मतलब आप लोगों में पेशेंस कम है और फोमो है, आप लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट, हो सकता है कि आप लोगों को डर लग रहा है कि क्या पता मिले या ना मिले, अभी बाई कर लेता हूँ, हो सकता है इसके नीचे ना जाए कंपनी, तो बाई कर लेना है। सिंपली आप लोग को उतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है और उतना ही पैसा लगा लो जितना आप लोग खोने के लिए रेडी हो। इसका कहने से मतलब है कि अगर मान लो इस महीने या तो फिर इस हफ्ते आप लोगों को 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है दिस वीक आप लोगों को 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें से अगर 1,000 रुपया चले भी जाता है, 1,000 रुपया में 100% लॉस भी हो जाता है तो भी कोई गम नहीं क्योंकि एंड ऑफ द वीक आप लोग प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो ऐसे बोल रहा हूँ जितना आप लोग लॉस कर सकते हो उतना आप लोगों को पैसा लगा देना है। अगर आप लोग वेट करना चाहते हो तो 55 की RSI तक भी वेट कर सकते हो, लेकिन हो सकता है एंट्री ना मिले। और अभी क्यों नहीं बाई करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ उसके पीछे भी एक रीज़न है। देखो गाइस, हो सकता है कि अभी आप लोग बाई कर रहे हो और जब आप लोगों ने बाई किया, मतलब अभी तो आज तो खैर छोड़ ही दो, मंडे के दिन आप लोगों ने बाई किया या तो फिर ट्यूसडे के दिन, एंट्री मिलनी भी तो चाहिए ना बाई करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है, जब मेरी मर्जी हो मैं घुस गया कंपनी में, ऐसा तो नहीं है ना, तो मिलनी भी चाहिए। अगर ट्यूसडे को एंट्री मिला आप लोगों को, मान लेते हैं, और ट्यूसडे को एंटर किया, वेडनेसडे को इसमें लोअर सर्किट लग गया, तो आप लोग क्या करोगे। इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी अभी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। बाकी रिस्क लेना है तो यू कैन गो फॉर इट। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आप लोगों में फियर है, आप लोगों को स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो कि क्या पता और भी ज़्यादा वेट करे तो मिले या ना मिले, तो जब कंपनी की RSI 70 to 75 के अंदर जाएगी तब आप लोग एंटर कर सकते हो। और अगर आप लोग वेट करना चाहते हो फॉर द लेवल ऑफ 65 to 70 या तो फिर 55 to 60, वो आप लोग की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या तो फिर आप लोगों के पेशेंस के ऊपर डिपेंड करती है। हो सकता है 55 to 60 के लेवल पे जो लोग वेट करें उन लोगों को वो मिले भी ना। ये तो हो गया एंट्री पॉइंट कहाँ पे है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट क्या रहेगी। तो सिंपली आप लोग का जो टारगेट है वो RSI लेवल 90 to 95 रहेगी। अगर आप लोग थोड़ा सा कम रिस्क लेके खेलना चाहते हो, कम रिस्क है, प्रॉफिट भी देखो प्रॉफिट भी होगा। अगर 70 की RSI मान लेते हैं कि 70 की RSI पे बाई करते हो, 75 की RSI पे बाई करके 90 की RSI में सेल करते हो तो अभी बहुत सही प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है 100% प्लस तो नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है 80 to 90% प्रॉफिट, 60 to 70% प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। और अगर आप लोग रिस्क लेके और भी ज़्यादा रिस्क लेके वेट करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए है 95 to 97 के लेवल। लेकिन 97 के लेवल के बाद वेट मत करो। हो सकता है कि आप लोगों को एग्जिट करने के बाद, मान लेते हैं कि आप लोगों ने बाय किया अराउंड, कंपनी कूल डाउन हुई और आप लोगों को मिल गया अराउंड 40 रुपये के रेंज पे, ठीक है।
उसके बाद कंपनी अराउंड 70 गई और 70 जब कंपनी 70 पे पहुंची और ऐसे ही 95 हिट कर गई और आप लोगों ने एग्जिट करके निकल गया है आप लोग, ठीक है। 30 रुपीज़ पर शेयर की प्रॉफिट, 100% तो नहीं हुआ है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और जब आप लोग 70 से आउट हुए, हो सकता है कंपनी 100 टच कर दे, 120 भी टच कर दे, लेकिन रिग्रेट नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। एंड क्योंकि जब कंपनी लोअर सर्किट में लाएगी तब उतना ही गंदा फंसोगे आप लोग, उतना ही गंदा। लास्ट तक होल्ड तो किया, लेकिन अगर ठीक टाइम पे नहीं आउट हो सके आप लोग, क्विट करना भी ज़रूरी है, क्विट करना भी ज़रूरी है। अगर ठीक टाइम पे क्विट ही नहीं कर पाए आप लोग तो आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे। हो सकता है कि बाद में आप लोगों को 60 पे भी एग्जिट करने का मौका नहीं मिला। अगर पहले ही निकल जाते तो 70 में आप लोग आराम से निकल सकते हैं, लेकिन बाद में हो सकता है कि 60 में भी आप लोगों को एग्जिट करने का मौका नहीं मिला। तो जो भी करना है कैलकुलेटेड वे में करना है। ये नहीं है कि गंगा बह रही है तो मैं उसमें डुबकी लगा दिया। अगर एक स्ट्रॉन्ग वाटर करंट आती है तो आप लोग को बहा के लेके चलाएगा और लास्ट भी नहीं मिलेगी। सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन साउंड गाइस। अगर एक भी स्ट्रॉन्ग करंट आती है बहा के लेके चलाएगा और लॉस भी नहीं मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, जो भी करना है कैलकुलेटेड वे पे करना है। अगर लॉस भी होती है तो भी कैलकुलेटेड वे में करना है। रिस्क इसलिए बोल रहा था, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड कंपनी है, जितना रिस्क लोगे उतना ही प्रॉफिट मिलेगी कंपनी में। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।